जय हिंद साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आप लोग अपनी तैयारी को इस नए साल में और बेहतर कीजिए और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। और 2023 में आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि 2023 में हमें सिलेक्शन लेने हैं। तो आप इस 2023 के एंड तक अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलिए कि 2023 के एंड तक हमें सिलेक्शन लेने हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ का हो सकता है, जिसकी वैकेंसी आपको 2022 अक्टूबर में ही देखने को मिली थी। अक्टूबर में इसके फॉर्म फिल किए गए थे, 25 अक्टूबर लास्ट डेट था। इसमें टोटल 540 पद थे। तो फाइनल अभी इसके फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आउट हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें स्टेज फर्स्ट जो होंगे, स्टेज फर्स्ट फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। तो फाइनल इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि 30 जनवरी से इसके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज जो होगा वो केवल फिजिकल का नहीं होगा, बल्कि फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टेज फर्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी है। तो आपको डॉक्यूमेंट सभी लेके जाने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होने वाली है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेस पर बनाया गया है। अभी जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसे ध्यान में रखकर इस बुक को तैयार किया गया है। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो टायर फर्स्ट आपका होना है 2023 के लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर इसे तैयार किया गया है। तो इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किए हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें आपको मिल जाता है। तो इसे आप बाई कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें इसका टेंटेटिव डेट शेड्यूल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 इसके फिजिकल जो कंडक्ट होने हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, कि ये खुद सीआईएसएफ के यूनिट पर भेजा गया नोटिस है, जिसमें उन्हें बताया गया है, उन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि इसका फिजिकल 30/1/2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये पब्लिक नोटिस नहीं है, बल्कि सीआईएसएफ यूनिट को भेजा गया नोटिस है, किंतु ये ऑफिशियल है। अगर सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है तो 30/1 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगी। और फिजिकल स्टार्ट होने हैं क्योंकि 2023 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने हैं। तो 2023 में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी एंड डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके फिजिकल में जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है उसका लिस्ट हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो केवल यही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका एडमिट कार्ड। अब देखिए, एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। शायद 15 जनवरी तक इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर लगने वाला आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो देखिए, 10th का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे रेडी कर लीजिए। ये ओरिजिनल लगेगा, कोई फोटो कॉपी नहीं ले जाना है, बिल्कुल ओरिजिनल आपको लेके जाने होंगे। और यहाँ पर आपको 12th का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अब देखिए, अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अवेलेबल है, क्योंकि किसी किसी बोर्ड में 2 दिया जाता है, एक होता है सर्टिफिकेट एंड एक होता है मार्कशीट। तो अगर आपके पास दोनों अवेलेबल है तो आप दोनों ले जाइएगा। बाकी अगर यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो उनके यहाँ केवल एक ही मिलता है, तो उन्हें केवल एक ही लेके जाना होगा। बाकी अगर आपके पास 2 अवेलेबल है तो आप दोनों लेके जाइएगा, अर्थात जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है आप उसे लेके जाइएगा। तो यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, एंड उसके बाद ले जाना होगा फोटो आईडी प्रूफ, अर्थात आधार कार्ड। अब फोटो आईडी प्रूफ में अगर आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम पैन कार्ड लगाया था तो आपको पैन कार्ड लेके जाना होगा, डीएल लगाया था तो आपको डीएल लेके जाना होगा। आपने जो भी लगाया था फॉर्म फिलिंग के टाइम वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे फोटो आईडी में। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड लगाते हैं। और आप ये ध्यान देंगे कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो भी नेम होगा एंड डेट ऑफ बर्थ होगा, वही नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपके फोटो आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड में होना चाहिए। एक भी लेटर कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए,
नहीं तो वो आपको बाहर कर देंगे। तो आप अपना मैच कर लीजिएगा कि जो भी 10th के सर्टिफिकेट में आपका नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ है वही इसमें है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप अभी आधार कार्ड मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। इसलिए मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, आप उसे रेडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका लगने वाला कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आता है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम कुछ मिस्टेक हो गया था, आपका नेम मिस्टेक हो गया था, एड्रेस मिस्टेक हो गया था या फिर फादर्स नेम मिस्टेक हो गया था, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया था, अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया था तो आप एक एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, तो आपका वहाँ पर सही कर दिया जाएगा। आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट मिनी कोर्ट होगा अर्थात तहसील होगा, वहाँ से आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम मिस्टेक हो गया, आपके डॉक्यूमेंट में सारे कुछ नेम सही है, तो वहाँ पर आपका सही कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आता है कि सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का लगेगा। तो देखिए इसमें सेंट्रल का लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको सेंट्रल का लेके जाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से रेडी करवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, 30 दिन से ज़्यादा टाइम है, तो आप अभी इसे बनवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेंट्रल का बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एनसीएल का लगता है, बहुत सारे कैंडिडेट एनसीएल में डाउट होते हैं कि एनसीएल क्या होता है। तो देखिए एनसीएल का मतलब होता है कि नॉन क्रीमी लेयर। तो जब आप सेंट्रल का बनवाएंगे तो नॉन क्रीमी लेयर का ही बनता है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइए, वो आपका काम नहीं है, वो जो बनाता है उसी का काम है। तो वो उसको आप बोल दीजिएगा कि नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, वैसे तो वही बनता है। तो आप जनरली सेंट्रल का बनवा लीजिएगा तो नॉन क्रीमी लेयर का ही बनेगा, ओबीसी का, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि जो फॉर्म फिलिंग करते हैं उसमें नॉन क्रीमी लेयर का ही लगता है। तो आप नॉन क्रीमी लेयर का लगवाएंगे और जब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा होना चाहिए। और जब आप इसे बनवाएंगे तो इस तरीके का ही बन के तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहे जिस भी स्टेट से आते हैं सभी का इसी तरीके से तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए SC ST कैंडिडेट का डाउट आता है। तो SC ST कैंडिडेट का देखिए स्टेट का है तो भी चल जाएगा, सेंट्रल का है तो भी चल जाएगा, क्योंकि देखिए SC ST में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट में सेंट्रल का नहीं बनता। अगर आपके स्टेट में सेंट्रल का बनता है, आप अपने मिनी कोर्स से पता कर लीजिएगा कि आपका जो SC ST है वो सेंट्रल का बनता है या फिर नहीं। अगर आपका बनता है तो आप सेंट्रल का बनवा लीजिएगा, अगर आपके यहाँ सेंट्रल का नहीं बनता है तो आपका स्टेट वाला ही चल जाएगा। तो SC ST में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, चाहे स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, कि यहाँ पर OBC का ज़रूरी होता है सेंट्रल का। तो OBC का आप सेंट्रल का बनवा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इशू डेट को लेकर कि इशू डेट क्या होना चाहिए। तो इशू डेट कुछ भी हो चल जाएगा, क्योंकि BSF की बात करें या फिर अभी जो CISF फायर का हुआ था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट न्यू बनवा के ले गए थे तो उनका भी वैलिड हो गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉर्म फिलिंग के डेट तक वैलिड होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप अभी बनवा लेते हैं तो भी वैलिड हो जाएगा। तो अगर आपके पास सेंट्रल OBC का नहीं है तो आप इसे बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद यहाँ पर लगने वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी किसी सेंटर में नहीं लगता, किसी किसी सेंटर में लगता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट का है तो भी चल जाएगा, सेंट्रल का है तो भी चल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, आप चाहे जिस भी स्टेट का बनवा के ले जाइए, कहीं से भी आप प्रूफ करा के ले जाइए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर आप परेशान ना होइए, केवल आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगने वाला है, तो आप रिसेंट की फ़ोटो लेके जाइएगा। तो यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, हमने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। बाकी फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।